बंगाल में ये दिखा भी कि भाई एक मतलब एक दूरी बना के रखी। लगातार ये कहा गया कि भाई इन लोगों के जो कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, विधायक लोग आपस में ही कर रहे हैं, ये टीएमसी का अंदर का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और उसको कभी कोई विजिबल स्पेक्टिकल की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया। अब ये देखिए सबकी मीटिंग हो रही है और वहां से कोई निकल के आए और बयान जारी करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में ऐसा जानबूझ के किया गया है कि भाई इसी वक्त जब इंडिया एयरलाइंस की मीटिंग हो रही है उसी वक्त यहाँ इनके के घर पे। इसमें अगर आप देखें तो दोनों के नीड में भी फर्क है। दिल्ली में अगर टीएमसी के उतने सारे सांसदों का एक बकेट आपके पास आ जा रहा है एनडीए के पास, तो एनडीए को वो एक कंफर्ट दे रहा है। बंगाल में ज़रूरत नहीं थी। बंगाल में 207 के दम पर बीजेपी अगर अपने पास उसके विधायकों का समूह है तो आप आए या ना आए उसके बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जो सांसद, जिन सांसदों के अंदर भ्रम और असमंजस था, वो भी जैसे बार बार ये देख रहे हैं ना कि बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि नहीं हम किसी टीएमसी के सांसद को नहीं लेंगे, कोई हमारा संपर्क नहीं होगा, बार प्रदेश से आता ही रहता है। तो उस कंडीशन में वो भ्रम, वो असमंजस ऐसे कैसे हो जाए कि वो जंप मार दें, पता चला कि सामने से कोई हमारे बचाने को तैयार नहीं। अब बचाया किस रूप में जाएगा कि जैसे अगर बीजेपी के साथ अगर आप सेम पेज पे रहोगे पर्दे के पीछे भी, तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन सरकार की तमाम योजनाएं अपने क्षेत्र में आप करा सकते हो, जिसके दम पे अगले चुनाव में आप अपने सपने देख सकते हैं। अगर उनके साथ आप तनातनी रखोगे तो फिर वहां पर ठेंगा और फिर बाकी सारी चीजें भी होंगी। शुभेंदु को इसलिए आज स्पेशली बुलाया गया था इसी की। उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी भी थे। वो इन नेताओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ठीक तरीके से रहें, भले ही टीएमसी में एक इक्वेशन बना के रखें उनके साथ। ओके, तीनों जगह पे नीड अलग है जैसा सर कह रहे हैं। अब लोकसभा में है कि एनडीए 300 से कम पे है, अगर 20 लोग आते हैं तो 300 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा पार करती है, और आप एक नंबर दे रहे हैं 335 और चाहिए शायद 362। लेकिन अगर डीएमके एब्सटेन कर देता है तो वो नंबर चाहिए 347। 335 पे तो ऑलरेडी है आपके हिसाब से, ठीक है। तो गैप 335 डीएमके मिला के है, लेकिन मैं डीएमके को इंक्लूड कर रहा था उसमें। अच्छा, तो अगर आप केवल टीएमसी करेंगे तो 213 तो 313 बनाम 347 हो जाएगा, तो एक वो भी आंकड़ा है। तो 30 का गैप है अभी। हाँ, और मर्ज क्यों नहीं हो रहा है जबकि आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद थे राज्यसभा में मर्ज हुए? मर्ज इसीलिए नहीं हो रहे हैं, मेरे हिसाब से एक और पॉइंट इसमें है कि टीएमसी के कंट्रोल के ऊपर अब लड़ाई है। तो इलेक्शन कमीशन का काफी क्लियर गाइडलाइन है कि संगठन और एमएलए किसके पास ज्यादा है। तो अगर ये 20 लोग मर्ज हो जाते हैं तो जो 8-9 लोग बचते हैं वो तो ममता के साथ हैं, लेकिन 20 लोग यहां रहेंगे तो majority of लोकसभा एमपीज एंड majority of विधानसभा एमपीज आर विद अ फैक्शन ऑफ टीएमसी। तो कंट्रोल की होगी क्योंकि एक्सपेल कर दिया गया है उनको, एलओपी को वहां पर जो है। अब ये कंट्रोल की लड़ाई है कि ये एक्सपल्शन ही गलत है। काकुली जी भी यही कह रही हैं। लेकिन डीएम के साथ आ जाए, वो खुल के सपोर्ट कर दे, एब्सटेन कर जाए, उसके बावजूद ये जो गैप है ना 30 का, भी 2/3 के लिए 30 का लोकसभा में, ये विदाउट इंडिया अलायंस की किसी पार्टी के समर्थन के वो गैप पूरा किया नहीं जा सकता, क्योंकि नॉन अलाइंड इस वक्त कितने दल हैं आपको पता है? पूरे सारे नॉन अलाइंड कम है। कुछ जो एनडीए में है, जो इंडिया में है, उसके अलावा जो बचते हैं, डीएमके को मैंने गिनी लिया, वाईएसआरसीपी के 4 हैं, उनको भी चलो आप इधर ही मान लो, आम आदमी पार्टी के 3 है, कोई चांस नहीं, एआईएमआईएम का 1 है, कोई चांस नहीं, शिरोमणि अकाली दल का 1 है, मान लीजिए आ जाएगा, 2 इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए वो भी आ जाते हैं, तो भी कितने बनते हैं? 4, 5, 6, 7, तो भी 7 ही आते हैं। आप इंडिया ब्लॉक में सेंध लगाए बगैर ये नंबर पूरा नहीं कर सकते। वो ओपन डायरेक्ट सपोर्ट हो, चाहे वो गैर हाजिर हो जाएगा ना। हाँ, वही गैर हाजिर हो जाए। एक दल है, वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि क्या होगा कि जब डिलिमिटेशन में हम सदर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि उनका परसेंटेज कम हो जाता है, तो एक ये प्रेशर बनाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपोज कर रही है, अगर इसके ऑपोजिशन ना हो तो लोकसभा में यूपी का नंबर 80 से आई थिंक 138 या 140 हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 120 से 140 के रेंज में 120 से 123 हो जाता है। तो ये समाजवादी पार्टी की वजह से लोकसभा में जो यूपी का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, क्योंकि बड़ा ब्लॉक तो वही है, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉक से तो काम नहीं चलेगा। तो अब देखना पड़ेगा कैसे होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है सर, आप नहीं मान रहे मेरी बात से कि आज राहुल गांधी खुश होंगे? खुश होंगे? मैं तो किस बात से खुश हो गया? ममता जी की पार्टी के साथ जो हो रहा है, देखिए खुश नहीं होगा अभी तो। वो अपने आप को तब भी समझ रहे कि हम ही बस हैं, ये पार्टी भी वो हो गया, जिस तरह का चेहरा वो अलग बात है। असल में क्या होता है ना, वो हम तो बचपन से वो पढ़ते आए ना कि साहब शेर की खाल ओढ़ लीजिए,
और समझिए कि मैं शेर हूँ। मैंने किसकी मैं बात मैं, कर मैं रहे हैं वो नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ, मतलब लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसकी खाल को किसने ओढ़ा है, मैं इसलिए आप उस पर वो आप पर छोड़ता हूँ। किसने ओढ़ा है ये नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहा। कौन सी खाल ओढ़ी है ये बता। बस ये खाल ओढ़ी है, आप ये बताइए। नहीं उन्होंने ओढ़ी, लेकिन वो ये कि भाई किसकी ओढ़ी, मतलब उस अंदर क्या है। But sir, आप you'll be बताइए ऐसे happy, कैसे होता है। आज सारे हार गए, एक अखिलेश यादव भी तो खड़े हैं अभी तक उनके अलावा सामने, कि भाई जो कह सकता है कि हाँ भाई मैं मुझ में दम है, या मैं अब मेरी लड़ाई बाकी है अभी। बाकी तो सब गए, डीएमके देखिए, गया, आप ये ममता बताइए गई। ऐसा मैंने कभी इतने सालों में, फिर बार बार कह रहा हूँ, आप ही बताइए कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद आप मीटिंग कर रहे हैं, आप खाली 5 पॉइंट पढ़ करके नमस्ते करते हैं। छोटी छोटी पार्टी सीपीआई सीपीएम सब पार्टियां मैंने कवर किया है, वो पार्टी भी जब निकलती थी, सोशलिस्ट पार्टी भी एक लंबा चौड़ा 2 पेज का प्रस्ताव, फलाना ये गरीबी बेरोजगारी फलाना, आपको इतना भी शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी के मुंह से आप कह रहे खुश होता है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने खड़ा करके आपने एक पढ़ा दिया, 5 पॉइंट लिख करके दे दिए कभी से पहले। लोग ममता जी से टीएमसी के बारे में पूछते, लोग पूछते हैं डीएमके का साथ आपने क्यों छोड़ दिया, आपने विजय को क्यों नहीं बुलाया। विजय को ना बुलाने का बहाना देखिए कितना मजेदार दिया गया कि केवल उन्हीं पार्टियों को बुलाया जिनके सांसद हैं। अरे गजब हो गया। वो तो खुद उनकी जो तरफ से स्टेट बना चला रहा रहा है उसको नहीं, और जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसको नहीं बुला रहे हो। और उनका सांसद बनने से किसने रोक दिया? इन्होंने ही, इन्होंने अपना एक आदमी अपना- खेल दिया अपना- अपनी सीट राज्यसभा उसको दे दी, में कांग्रेस 5 को एमएलए दे दी। लेकर के। और जब 5 एमएलए थे, और दूसरा आप ये तो देखिए कि उसके बाद भी ये किसके बल पर ये कहेंगे कि साहब हम बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा ना कि साहब वो जवाब नहीं देते, मैं कह रहा हूँ लिख करके 2 पेज का तो पढ़ते हैं।